हम सभी अपना चित्त मूलाधार चक्र पर रखेंगे। श्री गणेश मंत्र। त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। मूलाधार का बीज मंत्र है लम। हम सभी बीज मंत्रों को ओम से शुरू करेंगे और ओम पर खत्म करेंगे। मूलाधार पर लम 4 बार दोहराएंगे। लम 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 बीजाक्षर वं शं शं सं मूलाधार चक्र का राग है राग श्याम कल्याण। यहीं चित्त रखते हुए परम पूज्य श्री माता जी की अमृतवाणी सुनेंगे। किसी को अगर चक्र पे चित्र रखने को तकलीफ हो रही है तो वो सहस्त्रार पे चित्र रख सकते हैं। सृष्टि की रचना कार्य की शुरुआत जिस टंकार से हुई उसी को हम ब्रह्मनाद तथा ओंकार कहते हैं। इस टंकार से जो नाद विश्व में फैला वो नाद पवित्रता का था। सबसे प्रथम परमात्मा ने इस सृष्टि में पवित्रता का संचालन किया। सर्व वातावरण को पवित्र कर दिया। पहले उन्होंने पुनीत किया जो चैतन्य स्वरूप आज भी आप लोगों को जाना जाता है, आप जान सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं, उसकी प्रचीति आपको मिल सकती है। वही ओंकार आज चैतन्य स्वरूप आपको भी पवित्र कर रहा है। श्री गणेश की पूजा हर पूजा में हम लोग करते हैं और आज तो उन्हीं की पूजा का बड़ा भाई ने आप लोगों ने आयोजन किया है। लेकिन जब हम किसी चीज की पूजा करते हैं तो उनमें बहुत सारी विविध स्वरूप की मांगे होती हैं। कुछ लोग होते हैं कामार्थी होते हैं, कुछ लोग पैसा मांगते हैं, कुछ लोग कहते हैं हमारा कार्य ठीक से हो जाए, कुछ कहते हैं कि हमारी दुनिया में बड़ी शोहरत हो जाए, बहुत हमें फेम मिल जाए,
सब दूर हमें बड़ा मान मिले। कोई कहता है कि हमारी नौकरी अच्छे से चली तो अच्छा है, कोई कहता हमारा बिजनेस चलना चाहिए, कोई कहता हमारे मकान बनने चाहिए। ये सब कामार्थ की बात है। और इसी तरह से मनुष्य की मांगे होते होते वो गणेश की पूजन करता है। यहाँ पर जो सिद्धि विनायक है उसकी भी जागृति मैंने बहुत साल पहले की थी। उससे सब लोग उसे सिद्धि विनायक के पास जाकर के हमें ये चीज दे दो, हमें वो चीज दे दो मांगते हैं। लेकिन ये सिद्धि विनायक ये चीज देने वाला नहीं है, ये वस्तु देने वाला नहीं है। उसके लिए तो बहुत से दुनिया में चमत्कार करने वाले बैठे हैं जो आपको हीरे दे देंगे, पन्ने दे देंगे और आपका सर्वस्व छीन लेंगे। ओंकार स्वयं निराकार, उसका कोई आकार ही नहीं। सो सर्वप्रथम जो श्री गणेश का स्वरूप था वो निराकार। आज हम उनकी साकार में पूजा करते हैं, लेकिन सहयोगियों को जानना चाहिए कि हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, हम क्या चाहते हैं, उसकी पूर्ति हमने की है। Have we fulfilled our destiny? हम किस लिए सहयोग में आए हैं? इसलिए आए कि हमारी तंदुरुस्ती ठीक हो जाए, हमारा बिजनेस ठीक हो जाए और हमें बड़ी मान्यता मिले, हम इलेक्शन में जीत जाएं। ये तो सभी मानते हैं, इसमें कौन सी विशेषता है? लेकिन सहयोगियों को ये सोचना चाहिए कि आज जो हम एक नए स्तर पे उठ खड़े हुए हैं, एक नए मंजिल पर खड़े हुए हैं, तो इससे हमें क्या पाने का है और हमारी क्या इच्छा है। फिर यही बात आती है कि जिस गणेश को आप पूछते हैं आज साकार में, उसे निराकार में प्राप्त करना है, उसको अपने अंदर प्राप्त करना है, अपने अंदर विराजना है। ये नहीं कि गए उनको फूल चढ़ा, ये तो सभी करते। उनको फूल चढ़ा दिया, उनकी पूजा कर दी, माँ की भी पूजा हो गई, गौरी की भी पूजा हो गई, लेकिन उनकी शक्ति आपके अंदर आप संग्रहित कर सकते हैं, उसका आप परिणाम दे सकते हैं। आप उसे अपने चित्त को, अपने मन को, बुद्धि को, वाणी को भी शुद्ध कर सकते हैं और इसके अलावा आप दूसरों को भी ये शुद्धि दे सकते हैं। ये गणेश ही के जैसा आपको हमने बनाया। हमने आपको आत्म साक्षात्कार जिस तरह से गणेश को बनाया गया उसी प्रकार आपको बनाया, उसमें कोई फर्क नहीं, एक ही तरह से, एक ही ढंग से बनाया। लेकिन कहाँ गणेश? सो जब आप गणेश की पूजा करते हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि हमें निराकार की ओर उठना है, निराकार से एकाकारिता नहीं। हम तो साकारी के पीछे में दौड़ते हैं। The first power that you get after realization is the greatest power on earth. This is the power of Sri Ganesh. It is only he can do this job that you people are doing today. And that power is of raising the Kundalini. No one so far in the history of spirituality
has ever raised the Kundalini in such a short time as you people are doing. It moves under your fingers. It is absolutely Sri Ganesha's power which is given to you. At the time when you are giving the realization, even if you are caught up in any one of your chakras, or you have any problem, even if you are a little bit possessed, even if you are not such a good Sahaja Yogi, even if you are not that much surrendered to Mataji, even if you don't have much sense of obligation about Sahaja Yoga, still the Kundalini rises under your fingers. This Ganesh Shakti is given to you by Sri Ganesh himself within you to give you the confidence. To give you the confidence that you can raise the Kundalini, but not the feeling that you are raising the Kundalini. If you go on without surrendering yourself to Sahaja Yoga, after some time you will lose this power very fast. The another power which you have got at the raising of the Kundalini of anyone, you can notice it that when the Kundalini rises, that time there will be no obstruction of any kind. Whatever may be the obstructions around, say there is a possessed person next door, he would not disturb you at that time. In your family there may be a person who is a negative person, but if you are raising the Kundalini, at that moment he will be kept quiet. At the time when you are moving your hand on the Kundalini is the greatest power you are using. I don't know how much Shraddha you have about yourself and about the power that you have. At that time there will be no obstruction on your hand by anyone whatsoever. Even by mistake, nobody will hold your hand or touch your hand. The second power you have got when you are raising the Kundalini, that at that time when you will be raising your Kundalini, you will be completely attracting the attention of the another person within. Like a magnet, by which you should understand that you can raise your Kundalini wherever you feel like. When you are raising the Kundalini, supposing there is a lot of noise going on, there are all kinds of problems going on, supposing you are going in the train, there is a noise of the train, or any such thing happening, that time your attention will not be distracted, but the attention of the person who is taking the realization from you will not be attracted by outside things at that time when you are raising the Kundalini. Or that means that you can give realization at any time, because at that time you reside in the lotus which is closed. The other power you have got at the time of Kundalini Jagruti, that no
baser feelings will rise within you. Even if you are a possessed person, at the time of Kundalini Jagruti, you will not have baser feelings, impure feelings about the person whom you are giving realization. Maybe before and after, but not during when you are giving realization. These dirty feelings will not come to you. Automatically, you don't have to stop your mind. Automatically it will work out. You will be absolutely satisfied even if you are hungry. You will not feel the hunger or any physical need at the time when you are giving realization. There will be no distraction of any kind. You won't do anything that is indignified at the time when you will be raising your hand, because you are being blessed with dignity. At the time you are raising the Kundalini, you will never joke or you will never make fun, you will not be frivolous. Automatically you try. It won't work. These are your supporting powers. All these 5 powers I have described are very few of the thousands others, but these are the 5 powers of Sri Ganesh. Now, these powers can be maintained if you try to follow Sri Ganesh. His foremost quality is that he does not know any other god or anybody else higher than his own mother. A complete dedication and complete obedience to mother. I mean, sort of he is made out of that obedience. Complete love and affection for the mother. He doesn't argue, he doesn't question, he doesn't do anything, and that's how these powers are in him the maximum. If you think by arguing with me you are gaining, you are sadly mistaken. You have to keep me pleased. Even Ganesha tries every minute to keep me pleased. It's a fact. So, please don't try to displease me. I may not say anything because outwardly I don't say anything. But your powers will be reduced. The Ganesha's 5th power is the power of wisdom, and that whatever he knows, he can draw it and write it down. Even that power you have got. When you are rising the Kundalini, you talk to the person in such a manner that a person becomes wise. And you also talk to him only that which is wisdom, and also you write or show him figures automatically which are right. Even if you don't remember your figures, they'll come out right.
मूलाधार चक्र का राग है राग श्याम कल्याण। अपना चित्त मूलाधार चक्र पर रखते हुए हम राग श्याम कल्याण पर ध्यान करेंगे।
शुभा